कि रोहिणी चंद्रमा की पत्नी थी और चंद्रमा बुध उनके बेटे थे और श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन बुधवार के कृष्ण अष्टमी तिथि मिल रहा है। तो आज की रात्रि हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव ब्रह्मांड की कुछ वक्त तक सारी हवाएं खामोश हो गई, जैसे पतियों की सरसराहट थम सी गई, बहती हुई हवाएं रुक सी। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया बिहार। आज जन्माष्टमी के शुभ पर्व पे हम राम जानकी मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम भव्य यहाँ पे शो लगाया गया है जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के। ऐसा कहा जाता है कि भारत सनातन धर्म की भूमि है, तो एक तरफ कृष्ण तो राम की भूमि है। हम बताते चले यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे सुपुर्द बैठे हुए हैं तथा पंडित जी भी बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आप वहाँ पे देख सकते हैं श्री कृष्णा जी का मूर्ति लगाया गया है और तमाम राम जानकी का मूर्ति भी अंदर स्थापित किया गया है और यहाँ की भव्य व्यवस्था आप यहाँ पे सुपुर्द होते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए हैं कार्यकर्ता, इनसे भी हम बात करेंगे और तथा पंडित जी से भी बात करेंगे। मगर इनसे बात करने से पहले हम आपको कुछ वक्त के लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के तरफ और कुरुक्षेत्र की कुछ बातों को हम बताएंगे। जब कुरुक्षेत्र में देखा गया तो चारों तरफ लाशों की ढेर लगी हुई थी, वहाँ पे पैर रखने का तिल नहीं मिल रहा था। तो दूसरी तरफ जब गंधारी ने श्री कृष्ण को आगमन के लिए बुलाया, तो जब श्री कृष्ण वहाँ पे पहुँचे तो गंधारी एक शब्द रूंधे हुए गले से बोलती है कि श्री कृष्ण अगर तू चाहता तो ये महाभारत नहीं होता, श्री कृष्ण अगर तू चाहता तो मेरे 100 पुत्र नहीं मरते, श्री कृष्ण अगर तू चाहता तो आज मैं 100 पुत्रों की माँ होने के बावजूद भी आज मैं बिन बेटे का माँ हूँ, ये सारा का सारा दोष तेरा है। मगर हम बताते चले, एक माँ अपने बेटे को श्राप नहीं देती है। मैंने तुम्हें अपने बेटे के समान माना कि जब एक माँ अपने बेटे को श्राप दे देती है तो वो श्राप को क्षमा करने की ताकत भगवान में भी नहीं होती है। हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पंडित जी भी बैठे हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जन्माष्टमी का पर्व हमारे सनातन धर्म में तमाम हिंदू समुदाय के लोग इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं तथा नेपाल और भारत से लेकर के तमाम देशों में इस पर्व को मनाया जाता है। पंडित जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, ये मीडिया बिहार में। जय श्री कृष्ण। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि जो ये जन्माष्टमी का पर्व हमारे भारत में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी को जो किया जाता है, ये तमाम जो सनातन धर्म में इस पर्व को बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जब धर्म का हानि हुआ है तब तब भगवान को किसी न किसी रूप में अवतरित होना पड़ा है। इसमें भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि मध्याह्न काल में भगवान का अवतरित हुआ। इसमें कहीं कहीं मतभेद लोग कर देते हैं। इसमें तो सबसे पहले समझना चाहिए हमको कि कौन व्रत, कौन नियम किस समय में होना चाहिए। जैसे इस साल भी कुछ लोग रक्षाबंधन को लेकर करके और मीडिया वाले के माध्यम से या हमारे यूट्यूब पर जो आते हैं महाराज जी, उन लोगों के माध्यम से 2 दिन रक्षाबंधन कर दिया गया। इसमें होता है कि दिवा व्यापनी, मध्याह्न व्यापनी या रात्रि व्यापनी। तो भगवान का जन्म रात्रि व्यापनी में हुआ है। आज के दिन यदि रात्रि 11:30 बजे तक सप्तमी तिथि रहता है और उसके बाद से अष्टमी मिल जाता है तो हम जन्माष्टमी आज के दिन मना लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, रात के ठीक 12 बजे।
जिस वक्त तमाम शुभ नक्षत्र एक साथ एकत्रित हुए और रोहिणी नक्षत्र का आगमन हुआ, उस वक्त श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ऐसा बताया जाता है कि रोहिणी चंद्रमा की पत्नी थी और चंद्रमा बुध उनके बेटे थे और श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन बुधवार के दिन हुआ था। इस पे बाबा जी क्या कहेंगे? प्रत्येक साल तिथि, रोहिणी नक्षत्र और दिन संभवतः नहीं मिलता है, तो हमने इसमें तिथि पर विचार किया कि जन्माष्टमी या कोई भी जन्मोत्सव, रामनवमी इत्यादि जो भी हो, वह दिन पर निर्धारित नहीं है, वह निर्धारित है तिथि पर। तो हम लोग ने तिथि को ग्राह्य किया। अब इस साल रात्रि 3:24 के बाद से आज रात्रि में हमको रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है, तो हम वहाँ रोहिणी नक्षत्र का व्रत नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। तो आज दिन भर यानी रात्रि 12:14 के बाद से हमारा अष्टमी तिथि मिल रहा है और आज के रात्रि 1:06 तक रह रहा है। रोहिणी नक्षत्र हमको 3:24 के बाद मिल रहा है, तो हम वहाँ रोहिणी नक्षत्र का विचार नहीं करेंगे, हम यहाँ तिथि का विचार करेंगे। तो आज के दिन हमको भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि मिल रहा है, तो आज के रात्रि हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे। एक बात और बताते चले, जब राधा और कृष्ण एक प्रेम की निशानी है और इस धरती की एक ऐसी कहानी है कि जब तक यह धरती रहेगी, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी हमेशा के लिए बनी रहेगी। हम इस बात को महज कुछ मिनट बाद बताएंगे। फिलहाल और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? बैजू जायसवाल। अच्छा सर, आप लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, इस पर्व को पिछले कई साल से आप लोग मनाते आ रहे हैं? बहुत पहले से, मंदिर स्थापना हुआ तब से। मंदिर स्थापना हुआ तब से लेकर के। अच्छा ये बताइए, पिछले तो हम बता दें आप सबको कि 2 साल अगर देखा जाए तो पिछले कोरोना काल में इतना भव्य प्रदर्शन से नहीं किया गया, मगर अभी तो तमाम जगहों पे इस पर्व को बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कैसा लग रहा है इस पर्व को देख करके? देखिए, हम लोग विगत जब से हम लोग होश संभाले तब से हम देखते आते हैं मंदिर में, और विगत 20 वर्षों से हम लोग भी जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। आपने जिक्र किया कोविड काल के, हम लोग कोविड काल में ही कोविड का प्रोटोकॉल के पालन करते हुए भी हम लोग जन्माष्टमी का त्यौहार मनाए थे, और आगे भी निरंतर ये राम जानकी मंदिर विवाह भवन समिति के द्वारा ये प्रत्येक साल ऐसा कार्यक्रम भव्य रूप से देते हैं लोग। और जन्माष्टमी का जो छठियार होता है, छठियार में ही हम लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं, प्रसाद बनवाते हैं और सभी नगर वासियों को, सब मन भक्तों को हम लोग प्रसाद ग्रहण भी करवाते हैं। ये कहा जा रहा है तमाम लोगों की अगर बात करें तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं तथा कई वर्षों से पिछले मनाते हुए आ रहे हैं। मगर पिछले 2 साल की अगर बात करें तो कोरोना काल में इतने भव्य प्रदर्शन तरीके से नहीं किया गया, और इस साल किया जा रहा है, जो कि तमाम भक्तगण यहाँ पे पहुँचते हैं तथा पूजा पाठ करने के तत्पश्चात यहाँ पे प्रसाद का वितरण होता है और तमाम लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तब यहाँ से जाते हैं। हम एक बात और बताते चले, अभी हमने बताया कि जब राधा और कृष्ण अंतिम बार मिलने जब कृष्ण के पास राधा पहुंचे और हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर जाने वाले थे, उस वक्त राधा उनसे रोकने की कोशिश करा, मगर कृष्ण नहीं रुक पाए और वो चले गए, मगर वादा करके गए थे कि हम एक दिन मिलेंगे। और अंत में हम बताते चले आपको, जब राधा और कृष्ण बुढ़ापे में मिले, उस वक्त राधा बोलती हैं कि तुमने तो आने का वादा किया था मगर तुम आए नहीं। तो कृष्ण कुछ नहीं बोले, मगर एक बात बोले कि बोलो राधा तुझे क्या चाहिए, मगर उस वक्त राधा बोल नहीं पाई। लाख कहने के बाद भी राधा बोल नहीं पाई, मगर फिर भी कृष्ण जबरदस्ती करते रह गए कि बोलो राधा तुम्हें क्या चाहिए। तो राधा अंतिम सांसों के विलीन में होते हुए वो बोली, कृष्णा तू ऐसा कर कि तू पहले के जैसा बांसुरी बजाता हुआ दिखा हमें।
और हम चाहते हैं कि हम तुम्हें बांसुरी बजाते हुए देखें। मगर हम बताते चले कृष्ण की सबसे प्यारी दो चीज, एक बांसुरी तो दूसरी राधा। उस वक्त कृष्ण के पास 3 बांसुरी थी, एक का नाम सम्मोहिनी, तो दूसरे का नाम आकर्षणी, तो तीसरे का नाम आनंदी था। उस वक्त जब वो बांसुरी लेकर के बजाते हुए खड़े हुए, उस वक्त ब्रह्मांड की कुछ वक्त तक सारी हवाएं खामोश हो गई, जैसे पतियों की सरसराहट थम सी गई, बहती हुई हवाएं रुक सी गई। और बजाते बजाते जब वो बंसी कुछ वक्त तक बजाते रहे, राधा उस वक्त विलीन हो गई और अंत में वो बांसुरी उस वक्त श्री कृष्ण तोड़ करके झाड़ियों में फेंक दिए। उसके बाद फिर से कभी वो बांसुरी नहीं उठाए और फिर से वो कभी बांसुरी नहीं बजाए। हम बताते चले राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी इस धरती की महान प्रेमत्व की साबित करता है। आप हमारे साथ सारे मिलकर बोलिए एक बार, जय जय राधे, जय जय राधे, जय श्री राधे। आप सबके साथ हम बताते चले बहुत जल्द हम एक दूसरा सीरीज का स्टार्ट करने वाले हैं। उस सीरीज का नाम होगा धर्म। आप मेरे साथ उस सीरीज को देखना ना भूलें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे एम मीडिया बिहार के साथ। मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।